खाने पीने की चीज़ों में हम टैक्स देते हैं, चलने फिरने का हम टैक्स देते हैं, तो अब कहाँ से टैक्स लाएं? टैक्स देते, टैक्स। क्या हम अमेरिका में रह रहे हैं? निगरान हुकूमत को अल्लाह ही हाफ़िज़ कह सकता हूँ। बाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने रिलीफ दिया और मज़ीद हमें मौका मिलना चाहिए। नहीं, मैं उन्हें मौका नहीं देना चाहता। मेरे लिए इमरान खान ही सब कुछ है। 14,000 में 6,500 टैक्स है। वो किस चीज़ का टैक्स है? हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं हम। घर की बिजली है, उसमें से कौन सा कमाई कर रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में इस वक्त संगीन तर मसाइल का सामना है और ख़ास तौर पे इस वक्त बिजली का मसला जो है वो हर आदमी के लिए बन चुका है और हर बंदा बिजली के बिलों की वजह से परेशान है। यानी बिजली तो नहीं मिलती, लेकिन हर माह के बाद एक बिजली का बिल मिलता है जो एक आम आदमी की पहुंच से दूर है। हम लोगों से बात करेंगे कि बिजली के बिलों की अगर हम कंपैरिजन करें कि कुछ माह पहले तक क्या रेट्स थे और क्या नौयत थी और अब क्या है, उससे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए जी। बिजली के बिलों के हवाले से लोग बहुत परेशान हैं, तो क्या सिचुएशन है बिजली के बिलों के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? भाई बिल्कुल परेशान है। अब मैं देखो, जैसे अब रिटायर आदमी हूँ, अब 15,000 बिल कहाँ से जमा कराऊँ मैं? 15,000 तो पेंशन भी नहीं होगी। नहीं, पेंशन नहीं, मैं तो प्राइवेट बंदा हूँ, तो मेरी पेंशन भी नहीं आती, तो मैं कहाँ से बिल कराऊँ? बच्चा है तो वो भी पढ़ रहा है, उसकी फीसें दें, बच्चों के फीसें दें, क्या करें? बिल तो तभी देंगे कि पैसे होंगे, बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? बिल दे देंगे तो बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? निगरान हुकूमत क्या कर सकती है? निगरान हुकूमत के पास में कोई बात है ही नहीं। निगरान हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। अब 4 दिन हो गए वो इजलास बुला रहे हैं जी, आज उसका इजलास बुला लिया, उसका इजलास बुला रही है, लेकिन फैसला तो कर ही नहीं ना पा रहे। निगरान हुकूमत के बस की फैसला करने की तो उसमें सख्त नहीं है। या तो वो फौरी कोई ऐसा रिलीफ दें ना आवाम को कि भाई निगरान हुकूमत आई है, हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, बिलों में ये टैक्स ख़त्म कर दें। कम से कम देखें ना, 15,000 बिल में 8,000 तो टैक्स है। वो किस बात का हमसे लेते हैं? खाने पीने की चीज़ों में हम टैक्स देते हैं, चलने फिरने का हम टैक्स देते हैं, तो अब कहाँ से टैक्स लाएं? टैक्स देते, टैक्स। क्या हम अमेरिका में रह रहे हैं? जो इतनी आमदन होगी हम टैक्स दें? कहाँ से दें टैक्स हम? सही, बिजली के बिलों के हवाले से लोग बड़े परेशान हाल हैं, तो क्या सिचुएशन चल रही है कारोबार की और महंगाई के हवाले से? क्या रिजर्व करते हैं आप बिजली के बिलों को? आप ऐसा करें, मेरे पास 1 से 2 घंटे बहते रहें, आपको कस्टमर का भी पता चल जाएगा। और हम कॉस्टली एक पंखा और लाइट यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, इतनी महंगाई की, और ऊपर से इतने टैक्स हो। अभी सुना मैंने न्यूज़ में देखा कि वो एक नया टैक्स डाल रहे हैं कि जो बिल उन्होंने लाइट जो कैपेसिटी रखी हुई है उसका भी बिल आपको वो पे करना पड़ेगा। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी इन हालात में उसकी पहुंच में है ये चीज़ें ऑलरेडी जो चल रही हैं? नहीं, ये बिल्कुल पहुंच में नहीं है। एक कारीगर, मेरे पास मजदूर 3-4 कारीगर काम करते हैं, मैं उनसे 1 रुपया नहीं लेता, वो खुद अपनी मेहनत का काम करते हैं। और आजकल वो देखें, सुबह से शाम तक बाई चांस 200 का या 150 का काम करते हैं। इस हालात में वो बहुत मुश्किल से, ऊपर से वो आए हैं दूसरे शहर से, किराए के घर में रहते हैं, खाना पीना रैश बच्चों का हर चीज़ बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। कोई पैगाम देना चाहें निगरान हुकूमत? निगरान हुकूमत को अल्लाह ही हाफ़िज़ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में जब तक ये इलेक्शन ही ना होंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं, कोई आने वाले वक्त में मौजूद। निगरान हुकूमत ने अपना सेटअप वही करना है जो उनको कहा जा रहा है। बताइएगा कि बिजली के बिलों के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपका भी ज़ाहिर बात है बिजली का बिल आया होगा, कितना ज़्यादा है? क्या आप मुतमिन हैं बिजली के बिलों से और टैक्सों से जो लग रहे हैं उसके ऊपर? मेरा मामूली सा काम है, बोतल के स्ट्रॉ बेचता हूँ। डेली का 800-900 बचत है और बिल आया है 16,500 रुपया। 16,500? 16,500। उस पर चलाते क्या क्या है? उसमें एक पंखा, एक टीवी, एक फ्रिज, बस ये 3 चीज़ें चलती और इतना बिल आया, तो हम कैसे ये अदा करें, कैसे दें? हम नहीं निकल रहा। 4 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, घर का रेंट देना है, बाकी अखराजात हैं, तो ये पूरा नहीं हो रहा। तो परेशानी है कि कोई हल निकाले, कोई रिलीफ दे हमें, कोई समझ नहीं आ रही क्या करे क्या ना करे। सुबह का निकला हूँ घर से, अभी तक नाश्ता नहीं किया, भाई से बोतल पी है मैं भी, कि ये हालात हैं कि बच्चों को खिलाएं या खुद खाएं, क्या करें हम? हमें नहीं समझ आ रहा। इतने ज़्यादा टैक्स लग गए हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे निगरान हुकूमत? 14,000 में 6,500 टैक्स है। वो किस चीज़ का टैक्स है? हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं हम। घर की बिजली है, उसमें से कौन सा कमाई कर रहे हैं हम? घर का है, उसमें से कौन सी हमने कमाई की है? 16,000 में से कुछ बचाया हमने? 16 का 16 ही देना हमने। हमें क्या फ़ायदा उसमें? क्या रिलीफ है? कोई फ़ायदा ही नहीं है।
कोई उम्मीद है हुकूमत से कि उस गौर करे या इस मामलात को हल करे? उम्मीद ही तो है, अगर कोई करे, कोई सोचे, कोई समझे, वरना कोई हाल कोई नहीं है। नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं नज़र आ रहा। तबाही की तरफ जा रहे हैं, बच्चे खराब, घर खराब हो रहे हैं, ये हालात हो रहे हैं। बताइएगा, बिजली के बिलों के हवाले से बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो आपकी दुकानदारी है तो क्या रूटीन है, क्या आप मुतमिन हैं बिजली के बिलों से? नहीं, बस क्या करें, महंगाई इतनी है कि आपको पता ही है। बिल इस दफ़ा पिछली दफ़ा 15,000 आया था, तो इस बार देखें अभी तक तो आया नहीं। आज जैसे आएगा तो फिर देखी जाएगी। यानी 15,000 सिर्फ इस दो पंखों का? जी बस यही। अब इतना ज़्यादा कारोबार आपको पता है वैसे भी नहीं है, हालात आपको पता, मुल्क के हालात वैसे ही सही नहीं है, क्या करे यार, बंदा परेशान है जी। ये बताइए कि एक टाइम था 3.5 साल इमरान खान साहब के और 1.5 साल शहबाज शरीफ का। अगर आप ज़ाहिर बात है कारोबारी बंदे हैं, आप ये बताएं कि इन दोनों का अगर मवाजना करें तो कौन सा टाइम कारोबारी बंदे के लिए या गरीब आदमी के लिए बेहतर था? इमरान खान बहुत अच्छे थे, मैं इमरान खान की इज़्ज़त करता हूँ माशाल्लाह, वो बहुत काबिल तारीफ़ थे, उनके बहुत अच्छे इंसान थे। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने रिलीफ दिया और मज़ीद हमें मौका मिलना चाहिए। नहीं, मैं उन्हें मौका नहीं देना चाहता, मेरे लिए इमरान खान ही सब कुछ है। ये अवाम का फैसला है कि वो मौका नहीं देना चाहते दोबारा उनको, जो 16 माह में इस मुल्क की मीशत का बेड़ा गर्क करके गए हैं। कि आजकल अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है बिजली के बिलों के हवाले से, तो आपका तो ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल नहीं है, क्या फिर भी बिलों की वही सूरत हाल है? सूरत हाल तो आवाम के साथ ही है, हम भी आवाम के साथ हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं? हम तो बिजली के सरकारी आदमी बिलों नहीं के हवाले से क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे ज़्यादा बिल आए हैं, इसके साथ और क्या कहें? बस इतने ज़्यादा टैक्स लगा के दिए गए हैं, क्या आप जैसा या मेरे जैसा मजदूर आदमी जो है क्या डिज़र्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, फिर भी मजबूरी मजदूर की तो बन जाती है। वो बोल तो नहीं ना सकता, आप आवाज़ तो उठाएगा, क्या बनेगा उसका? कुछ भी नहीं बनेगा। कोई पैगाम देना चाहें हुकूमत? पैगाम हम देने यही चाहते हैं कि हुकूमत जो है ना वो अपनी कारकर्दगी जो बहुत ख़राब कर रही है, यही हमारी तो गुजारिश ये है कि बिलों को और जो भी टैक्स हैं उनको ठीक करें और आवाम को जो रिलीफ दें। बिजली के बिलों के हवाले से लोगों की बहुत सारी शिकायत हैं कि जो इजाफी टैक्स लगे हैं और इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो आप क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना चाहेंगे बिलों के हवाले से, क्या आप मुतमिन हैं? सर मुतमिन वाली बात की तरह मैं मैरिज हॉल में जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी 20 से 22,000 रुपये है, ठीक है। इस दफ़ा जब सुन रहे हैं कि बिजली के बिल आने हैं, पिछली दफ़ा मुझे 12,000 रुपये बिजली का बिल आया, 22,000 में से 12,000 बिल में चला बिजली का बिल आया, 8,000 रुपये मकान का किराया, उसके बाद बच्चों का मैं निकालता हूँ खर्चा, ये रेडी लगाई हुई है मैंने गोलों वाली, ठीक है। इसमें से मैं अपने बच्चों का कोई रोटी पानी निकालता हूँ। बात ये है कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि करना क्या है गरीब बंदे ने, बिजली के बिल पे ही जोर है, मगर मकान के किराए से ज़्यादा तो बिजली के बिल आ रहे हैं। उसके बाद गैस का बिल है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत से अखराजात हैं, खाने के अखराजात हैं। आटा देखो, आटा 1,400 रुपये की 10 किलो की थैली मिलती है, ठीक है, तो वो एक महीना भी नहीं निकालता। कोई तवक्को है हुकूमत से? कोई तो नहीं, फ़िलहाल तो निगरान हुकूमत से तो बिल्कुल नहीं है, बाकी अल्लाह बेहतर करे। इमरान खान पे मैं भी इमरान खान के साथ था, ज़रूर हूँ, सपोर्टर हूँ उसका। बात ये है कि उसके भी चांस मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। जब उनके 3.5 साल थे तो क्या यही हालात थे? इमरान खान के नहीं, उस वक्त थोड़ी सी तवक्को थी कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, 3 साल में एकदम से तो ज़ाहिर सी बात है कि नहीं नीचे आ सकते, तो तवक्को थी कि इंशाल्लाह कोई बेहतर होगा। बाकी वो आपके सामने हुआ है कि 3 साल के बाद उनको तो ये 16 माह शहबाज शरीफ ने, उसमें तो ये एंड पे आके तो बहुत जलील हो गए हैं, तो काम बिल्कुल नहीं है, हर तरह के काम। मैरिज हॉल में जॉब करता हूँ, मैं आपको पहले बताया कि जो फंक्शन होते थे वो बिल्कुल स्लो हो गए हैं, लोग छोटी सी पार्टियां घर में करने लग गए हैं, वो मैरिज हॉल का काम था या आउटडोर के काम थे वो सारे बंद हो गए। तो बिजली के बिल आ गए हैं, तो आपको कितना बिल आया है? बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, तो अभी जो है कामकाज के हवाले से कामकाज ही नहीं है, तो बिल कहाँ से पे करें? आपके सामने ही है सिचुएशन सारी। यानी बिल की अदायगी जो है नामुमकिन हो गई है? जी बिल्कुल इस तरह ही बात है, गरीब बंदा है, अब सारा दिन कमाता है, इधर क्या बिजली का बिल पे करे, क्या खाए क्या पिए, महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है इन्होंने। तो पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? पैगाम बस गरीब बंदे के लिए यही है कि पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, बिजली का बिल इतना हो गया, अब गरीब बंदा क्या करे, कैसे निज़ाम चलाए, कुछ समझ नहीं आता। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर लोगों से बात की, बिजली के बिलों के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनका ये कहना है कि जिनकी 20,000 25,000 सैलरी है, अगर उनको 18,000 हज़ार तक बिजली के बिल आ जाएंगे तो वो कहाँ से बिजली के बिल अदा करेंगे, कहाँ से अपने बच्चों के जो तालीम के अखराजात हैं वो पूरे करेंगे, कहाँ से अपने घर का राशन पूरा करेंगे। इन बिजली के बिलों की वजह से एक आम आदमी का जो है वो जीना जीरन हो चुका है
और इस निगरान हुकूमत से लोगों को बिल्कुल भी तवक्को नहीं है। जितने लोगों से हमने बात की उनका ये कहना है कि निगरान हुकूमत से बस एक तवक्को है कि इलेक्शन करवाएं। उनसे यही उम्मीद है और यही रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन करवाएं ताकि मुल्क में जो इस वक्त बहरान है वो हल हो सके। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।